नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। संसद में घुसपैठ केस में हर दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं, तो सियासत का पहिया भी फुल रफ्तार में है। पुलिस के मुताबिक संसद भवन की सुरक्षा का पूरा एक्सरे करने के लिए आरोपी मनोरंजन पहले भी दर्शक दीर्घा में बैठ चुका था और प्लानिंग के तहत ही घटना वाले दिन यानी 13 दिसंबर को दोनों दर्शक दीर्घा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठे थे ताकि सदन में कूदने में आसानी हो। कल पता चला था कि आरोपी सागर शर्मा ने आत्मदाह की भी प्लानिंग की थी। इन सब के बीच अलग अलग हो रही पुलिस पूछताछ में आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। अब पुलिस उन बयानों के मिलान करके असली कहानी के गर्त तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आरोपी कट्टर विचारधारा वाले दिख रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं। आरोपी ललित झा ने जिन मोबाइल फोन को जला दिया था, पुलिस ने उनके अवशेष भी बरामद कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस उनसे सबूत कैसे खंगालेगी। पुलिस फुल रफ्तार से अपने काम में जुटी है। कल और आज भले ही संसद में छुट्टी रही हो, लेकिन सियासत आज भी काम पर है। भर भर कर वार पलटवार हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को बड़ी नसीहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर चिंता जताई और कहा कि घुसपैठ की गंभीरता को कम ना आके जांच एजेंसियां मामले की सख्ती से जांच कर रही हैं। इस पर सियासत के बजाय समाधान के रास्ते तलाशने चाहिए। लेकिन पीएम मोदी की नसीहत विपक्ष को रास नहीं आई। कांग्रेस ने पीएम की नसीहत पर ही उन्हें घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद के बाहर बयान दे रहे हैं, वो सदन के अंदर घुसपैठ पर बयान क्यों नहीं देते। इन सब के बीच ममता बनर्जी भी सामने आई और उन्होंने बीजेपी की तरफ से आरोपियों के बंगाल कनेक्शन को सिरे से नकार दिया। घटना के 5वें दिन भी आज सवाल बना हुआ है कि सुरक्षा पर सहयोग जरूरी या सियासत। दूसरी तरफ संसद में चर्चा की मांग कितनी राइट और कितनी रॉन्ग। विस्तार से हर पहलू पर ताल ठोकेंगे, करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। It's a security lapses. Home Minister already admitted that, and this is a very serious matter, no doubt of it. Let them investigate the matter because we don't compromise any security matter. विपक्ष जो अपनी राजनीति करने में लगी हुई है। मोदी जी की सरकार सेवा भाव से जो काम होने चाहिए, जो निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, उसमें उनका फोकस है। इतनी बड़ी अभूतपूर्व घटना में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को जो बात सदन के बाहर कह रहे हैं, वो अंदर क्यों नहीं कहते? जिनसे संबंधित है उनको क्यों नहीं बताते? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका अंदर जो घटना हुई पार्लियामेंट के अंदर, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसमें वाद विवाद नहीं होना चाहिए। जरा समझे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। एक हकीकत है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई। दूसरी घटना है कि देश में बेरोजगारी है 5 दशकों में सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा हाइफन है। ये हाइफन राहुल जी ने भी रखा। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। क्या बोलेंगे, विषय कुछ होता है, बोलते क्या है समझ में नहीं आते हैं। राहुल गांधी जी को है सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेकों योजनाओं से इस देश से गरीबी मिट रही है और बेरोजगारी मिट रही है। नौजवान बहुत त्रस्त थे। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। तो देखिए, सुरक्षा पर सहयोग जरूरी या सियासत, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदित अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और AK वाजपेयी जी LJP-R के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर मुदित अग्रवाल जी आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से यह संदेश दिया है कि वाद विवाद या प्रतिरोध के बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है ताकि समाधान का रास्ता ढूंढा जा सके, यानी साफ तौर पर सियासत ना की जाए, यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी का है। मुदित अग्रवाल जी।
देखिए, प्रधानमंत्री जी की करनी और कथनी में फ़र्क है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। सबसे ज़्यादा सियासत जो टेरर पे की है वो मोदी जी ने खुद की थी। आपको याद होगा जब मुंबई में अटैक हुए थे और अटैक चल रहा था टेररिस्ट का, और मोदी जी ताज होटल के सामने आके तब यूपीए सरकार को गालियां दे रहे थे। तो टेरर का राजनीतिकरण हमेशा बीजेपी और मोदी जी ने किया है। दूसरा, इतनी बड़ी चूक हो जाती है लोकसभा में, कैनिस्टर लेके कुछ युवा कूद जाते हैं और गैस छोड़ते हैं। वो गैस जहरीली भी हो सकती थी और काफ़ी सांसद है, सैकड़ों में सांसद मर भी सकते थे। इतनी गंभीर सिचुएशन को बीजेपी बहुत हल्के में ले रही है। ऑपोजिशन ने डिमांड की थी कम से कम गृह मंत्री आके पार्लियामेंट में जवाब तो दें। उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री ने संसद को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी नहीं समझा। संसद के बाहर वो बोलते हैं लेकिन संसद के अंदर नहीं बोलते। इससे पता चलता है मोदी जी संसद को क्या समझते हैं। देखिए, उनके लिए ना संसद की वैल्यू ना हिंदुस्तान के संविधान की वैल्यू, और ये बड़ी खेदजनक बात है। दो चीजें उजागर हुई हैं कि ये सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में बिल्कुल विफल रही है। काफी सवाल उठते हैं जो मैं ऐसे आगे मैं चाहूंगा बीजेपी वाले और सरकार इस पे जवाब दे। जब से नई पार्लियामेंट बनी है, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो सुरक्षा में कर्मियों को इंक्रीज हमें करना चाहिए था, बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई? तो उन सुरक्षा कर्मियों के लिए पुरानी पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, नई की भी उनकी जिम्मेदारी है। एक चीज जो मैंने सुनी है, अब कहां तक सही है ये सरकार बताएगी, कि नए पार्लियामेंट में 1 या 2 द्वार से ही प्रेस के लोग, जो दर्शक आते हैं वो और सांसद जा सकते हैं। तो इसमें यह सवाल उठता है कहीं ये तो नहीं कि सुरक्षा की कोई प्लानिंग ही नहीं हुई नई संसद की, और जो हमें सुरक्षा कर्मी भर्ती करने थे वहां पे चूक हुई है सरकार से। तो ये सारे सवाल देखिए मुदित अग्रवाल जी, अलग अलग दरवाजे हैं, कुछ नहीं करते, जानकारी दे देता हूं, कम से कम आके कुछ नहीं करते। अलग दरवाजे हैं, मकर द्वार से सांसदों की एंट्री होती है, शार्दुल द्वार से अभी तक पत्रकारों की एंट्री होती थी, एक और द्वार से पत्रकारों की एंट्री होती है। आप भी अगर जाएंगे, हालांकि फिलहाल तो विजिटर एंट्री बंद कर रखी है। शिवम त्यागी जी, और दर्शकों की कहां से होती है? शिवम त्यागी जी, दर्शक देखिए, जो मेरे सुनने में आया, मेरी भी प्रेस वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा था पहले जितने द्वार थे उससे कम द्वार से एंट्री होती है और दर्शकों की एंट्री भी उससे होती है। तो कम से कम आके क्लैरिफाई तो करें। चलिए मैं शिवम त्यागी जी से जवाब ले लेता हूं। संसद में आके ये बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मुदित जी, शिवम त्यागी जी, मुदित अग्रवाल ये कह रहे हैं बीजेपी हल्के में ले रही है इस पूरे मामले को, और साथ ही सदन के अंदर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है इस मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले तो मुदित अग्रवाल जी ने एक बात कही कि आतंकवाद पर राजनीति अगर कोई सबसे ज़्यादा करता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और जब हमला हुआ था मुंबई में, टेरर अटैक हुआ, तो उसके बाद मेरे देश के प्रधानमंत्री और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो वहाँ पर जाकर जो है गए और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सी और यूपीए को गाली दी। आपके काम गाली खाने वाले थे जी। वो जो मुंबई अटैक हुआ था, आपके सरकार के काम गाली खाने वाले थे। मैं तो कहता हूँ कम मिली, और ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं कहता हूं दुनिया की तमाम किताबें और दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं ये मान गए। मुदित अग्रवाल साहब, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैं चाहूंगा आप सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो अच्छे से डिबेट हो सकेगी। मैं ये हम नहीं कह रहे हैं, बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है भाई कि मुंबई टेरर अटैक्स के बाद जिस तरीके से माहौल था, मनमोहन सिंह फैसला लेने से डर रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें हुई हैं वो चाहते थे कि इस मामले से बचा जाए और हम वापस जो है पाकिस्तान को जवाब ना दिया जाए, वरना हमारे देश में दिक्कत हो सकती है चुनाव के दौरान, क्योंकि वहां पर जो है आतंकवाद को भी खासतौर पर एक विशेष धर्म से जोड़कर तुष्टीकरण के हिसाब से देखा जा रहा था, इसलिए बच रहे थे। आपने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, आप चुप बैठे रहे, आपने एयरफोर्स को जिम्मेदारी नहीं दी, उनको फ्री हैंड नहीं दिया। इस वजह से आपकी, मुझे लगता है कि जनता ने अगर आपको गालियां दी तो पढ़नी चाहिए थी आपको, और पूरे देश का सेंटिमेंट वही था। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि मोदी जी दे रहे थे गालियां, बोलने की क्या आदत है, रुकिए ना। हाँ, तो मैं तो कहता हूं पूरा देश दे रहा था, देना चाहिए था, आपके काम थे देने वाले भाई, देने चाहिए थे आपको। आप एक चीज बताइए, हमें कोई हमारे देश में आकर मार के चला जाए और हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी रहे, तो ये तो गाली देने का ही काम है ना। मुदित जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब आ जाने दीजिए, मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। आपका कोई और सवाल होगा मैं फिर आपके पास आऊंगा। शिवम त्यागी जी, आप जवाब दीजिए। थैंक यू। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो है संवेदनशील नहीं। अरे बंद हो गई विंडो मुदित भाई, रुक जाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, कम से कम गृह मंत्री को तो आकर बोलना ही चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था। 1974 में 26 मजाक मत उड़ाइए, तमीज से बात कीजिए। देखिए ये तरीका सही नहीं है शिवम जी। क्या हो गया भाई आपको? सही नहीं है,
मौक मत कीजिए मेरे को, नकल मत उतारिए, जवाब आ जाने दीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। मोदी जी जवाब हो गया, डिबेट करने नहीं आती क्या? ये बीच में लगातार बोलना, जो भी बोलना बाद में बोलिएगा। मोदी जी जवाब आ जाने दीजिए। आपकी आवाज एक जैसी नहीं है, आप और योगेंद्र यादव दोनों एक ही पिच पर बोलते हैं। मैं तो योगेंद्र यादव की आवाज में बोल रहा था। आपको मुद्दे पर आप अपने जवाब तब से आप देखिए मैं फिर से देखिए मोदी जी आपका आप सम्मानित बोलिए, तमीज से बोलेंगे। मोदी जी आप सिखाएंगे हमें तमीज, चुप रहिए, बोलने दीजिए। तमीज आपको नहीं है, बात डिबेट करनी आती नहीं है, उठकर चले जाते हैं। प्रयोग करेगा मैं तुरंत रोक दूंगा। फिलहाल शिवम जी आगे मैं अपने समय में अपनी बात चाहता हूं। मोदी जी हो गया, शिवम जी की बारी देखिए, आप इंटरप्ट करेंगे इस तरह से और मेहमानों को दिक्कत होगी। शिवम जी चलिए, शिवम जी मोदी जी आपकी बात होगी। शिवम जी मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जरा मर्यादा में रह के बात कीजिए शिवम भाई। क्या हो गया इनको भाई, क्या खा के आए हैं? रुकिए जरा थोड़ा। देख इन्होंने कहा कि का जो मखौल उड़ा रहे हैं तमीज ठीक मोदी साहब 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। 2 मिनट शिवम त्यागी की बात आ जाने दीजिए। आपने संसद में चर्चा की मांग की है, घर से लड़ाई करके निकले हैं क्या? जो सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन या न्यूज चैनल पर निकलनी है। आपने सरकार से सवाल पूछा, तो जो सत्ता पार्टी के लोग हैं उनका जवाब तो आने दीजिए। थैंक यू शिवम जी। इन्होंने कहा कि मखौल नहीं उड़ाइए। बिल्कुल शिवम जी जवाब। थैंक यू। आपने कहा कि देख मोदी जी ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि सरकार जो है बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। कम से कम गृह मंत्री को तो जवाब देना ही चाहिए था। वो संसद के बाहर तो बोलते हैं, अंदर नहीं बोलते। ये 26 जुलाई 1974 को सेम इसी तरह की घटना हुई थी। 26 नवंबर 1974 को इसी तरीके से खंजर लेकर एक व्यक्ति संसद में घुस गया था। 11 अप्रैल 1974 को इसी तरीके से घटना हुई थी, 2 लोग अंदर चले गए थे। 9 और 10 जनवरी 1999 में सेम तरह की घटना हुई थी। मुझे बस ये बताइए कि क्या उस समय किसी देश के गृह मंत्री ने जवाब दिया था? नहीं दिया था। क्या किसी प्रधानमंत्री ने आके एड्रेस किया था? नहीं किया था। इसी तरीके से स्पीकर ने इंक्वायरी कंडक्ट कराई और उसके बाद उसको आकर पटल पर रख दिया। यही प्रोसेस अब हो रहा है। तब नहीं थे क्या इस देश में गृह मंत्री, या आज हैं? कमाल बात हो गई। मैं मानता हूं जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रोटोकॉल है, उसी के तहत चीजें पहले हुई थी, उसी के तहत चीजें अब हो रही है। विषय यह है कि यहां पर इस तरह की राजनीति ना करी जाए। लेकिन अब इतिहास पढ़ेंगे नहीं, स्थितियां जानेंगे नहीं, बस आकर कुछ भी होता है गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए। मैं मानता हूं जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से पूरा वो स्टेट है, जिस तरीके से पूरा पार्लियामेंट है, उसके कस्टोडियन जो हैं ओम बिरला जी हैं, स्पीकर महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि चीजों की डिटेल्ड जांच होनी चाहिए। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। समय आने पर जैसे ही जांच पूरी होगी आपको सब चीजों का ब्यौरा दिया जाएगा। राजकुमार भाटी जी, यही सवाल आपसे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को नसीहत दी है कि कम से कम इस मुद्दे के समाधान का रास्ता देखना चाहिए और इस पर चिंता जताई है, जो भी कुछ संसद में हुआ 13 दिसंबर को। नहीं, इस बात से तो हम 100% सहमत हैं कि हमें इसके समाधान का रास्ता खोजना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये चिंता केवल सत्ता पक्ष को नहीं, विपक्ष को भी और तमाम मीडिया के साथियों को और सभी राजनीतिक दलों को होनी चाहिए। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, इसमें 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर यह है कि ये कोई आतंकवादी घटना थी, ये संसद को भयभीत करना चाहते थे, संसद में अराजकता पैदा करना चाहते थे, ये कोई आपराधिक गतिविधि थी और गलत दृष्टि नज़रिए से किया गया था, गलत उद्देश्य से। यद्यपि चाहे कि ये कुछ भी था, चाहे आंदोलन था, चाहे आतंकवादी घटना थी, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है और बिल्कुल गलत है। इसको बिल्कुल इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो 2 दृष्टिकोण आ रहे हैं, एक तो ये कहीं इनके तार आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, या ये बेरोजगार युवक थे, ये अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। तो दोनों ही स्थिति में जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। अगर ये आपराधिक गतिविधि में संलिप्त थे तो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी भेजे। सरकार से सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा कर्मियों से चूक हुई है, बीजेपी के सांसद ने पास बना कर दिया है। ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सरकार कर रही है, इसका सवाल सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर ये देश की समस्याओं से पीड़ित थे, देश की समस्याओं से इनके अंदर आक्रोश था, ये बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाना चाहते थे, तो भी सरकार जिम्मेदार है कि सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि नौजवानों को संसद के अंदर कूदना पड़ रहा है। उनकी आवाज, इसका मतलब सड़क पर सुनी नहीं जा रही है। उनका जो कायदे के आंदोलन हो रहे हैं, जो अनुशासित आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे, 13 महीने तक आंदोलन चला, सरकार ने कोई जिम्मेदारी का रवैया उसमें नहीं दिखाया। किसानों को अपमानित करते रहे, उन्हें आतंकवादी बताते रहे, विदेशी बताते रहे, अपराधी बताते रहे। और मीडिया के एक हिस्से का हाल ये हो गया, एक हिस्सा मैं कह रहा हूं, सभी मीडिया वाले न समझें कि वो आंदोलनकारियों को बदनाम करने में लग जाते हैं। शुरू के दिन से उनके खर्चे ढूंढने में लग जाते हैं। ये किसान पिज्जा कहां से खा रहे हैं, यही अब इसमें पूछा जा रहा है।
इनके पास हवाई जहाज के टिकट कहां से आए, इनके पास इतने महंगे जूते कहां से आए जी। तो गैर ये जिम्मेदारी का रवैया अपनाना चाहिए। और हमें चलिए मैं भाटी साहब जवाब ले लेता हूं। AK वाजपेयी जी LJPR के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। वाजपेयी साहब ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी तो सरकार की है, राजकुमार भाटी का आरोप है। ठीक कह रहे हैं, ये बात सही है कि जिम्मेवारी हमारी सरकार की है, लेकिन इनका इस मुद्दे पर इतने संवेदनशील और अति गंभीर मुद्दे पर राजनीति करना ये विरोधाभास है। हम तो मना नहीं कर रहे कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बिल्कुल जिम्मेवारी, और गृह मंत्री जवाब भी देंगे। देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, स्पीकर ने इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है, एक हाई पावर कमेटी बना दी है, गृह मंत्री अभी कैसे जवाब दे सकते हैं जब तक कोई मटेरियल इन्वेस्टिगेशन में निकल के ना आए कि इसके तार कहाँ से जुड़े हैं, किन किन लोगों के तार जुड़े हैं, क्या इसमें कोई साजिश की बू आ रही है, क्या देश के बाहर से तार जुड़े हुए, ये सब चीजें जब तक मटेरियल ना आ जाए क्या पटल पे रखा जाए। संसद में सुरक्षा को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं और उसके बाद जो सियासत हो रही है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष को नसीहत दी है। मैं एक बार मुदित अग्रवाल जी के पास चलता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदित अग्रवाल जी, सवाल यही है कि रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, क्या कारण रहे, उसके बाद एक कोई समाधान की तरफ आगे बढ़िए। कांग्रेस के भी सांसद हैं, सपा के भी सांसद हैं, बीजेपी के भी सांसद हैं। जी देखिए, मैं दो चीजें कहनी थी। शिवम जी जिस तरीके से मेरा मखौल उड़ा रहे थे, ऐसा डिबेट में नहीं होने चाहिए। मोदी जी देखिए, मखौल उड़ाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। दूसरा अगर आप ये कहते हैं, मैं आगे आता हूं, एक सेकंड छोड़ देते हैं उसको, छोड़ देते हैं उसको, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। उनका पता नहीं आज कैसे परेशान होंगे इसलिए कर रहे होंगे, नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कुछ और कहना है, अगर आप ये कहते हैं कि जब तक जांच होगी नहीं, जांच कंप्लीट नहीं होगी, तब तक गृह मंत्री नहीं बोलेंगे, तो भाई फिर प्रधानमंत्री जी भी तो आज बोले लेकिन संसद में नहीं बोले, तो फिर तो उस लिहाज से, उस लॉजिक से तो प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलना चाहिए था आज। देखिए ये नहीं होता, जब देश में इतनी बड़ी चूक होती है तो देशवासियों के सामने, और स्पेशली जब पार्लियामेंट चाहिए हो, ये गृह मंत्री जी का दायित्व था कि वो आके संसद में कम से कम कोई स्टेटमेंट तो देते, संसद को और देश को ये चेताते भाई हम इसके बारे में बड़े ध्यान से इसकी जांच करेंगे, कुछ तो बोलते आके। ये तो उनका दायित्व था और संसद चल रही थी। प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर बोल रहे हैं, संसद के अंदर आके बोलना चाहिए था, भाई ये कह रहा था। दूसरी चीज, जब हमारे सांसदों ने इसके ऊपर, और इंडिया अलायंस के सांसदों ने इसके बारे में डिमांड की कि इंक्वायरी होनी चाहिए, सदन में आके अमित शाह जी बोले, तो उनको आपने सस्पेंड कर दिया। एक ऐसे एमपी को भी सस्पेंड कर दिया डीएमके के थे जो उस समय संसद में भी नहीं थे। तो भाई इसके बारे में कोई कुछ कहेगा? आपने क्या किया, जिस एमपी ने पास बनवाए थे उसके विरोध आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो देखिए इस सबसे ये चीजें लगता है कि ये बड़ी हल्के में ली जा रही हैं ये चीजें, पहली चीज। दूसरी, इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक देश में बेरोजगारी और चूक। देखिए सरकार दोनों जगह विफल हो रही है, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में भी विफल है और सुरक्षा के मामले में भी विफल है। लेकिन मुदित जी, और मैं ये कहीं नहीं कह रहा, देखिए किसी का कोई राइट नहीं है, सांसदों के निलंबन का मामला यहाँ पर उठाया है। मुदित जी, मैं एक चीज क्योंकि लोकसभा स्पीकर की कल एक चिट्ठी आई है, मुदित अग्रवाल जी, लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पे लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ सांसद सदन द्वारा लिए गए सांसदों के निलंबन के फैसले को संसद में हुई घटना से जोड़ रहे हैं। यह सर्वथा अनुचित है। सांसदों के निलंबन और सदन में 13 दिसंबर 2023 को हुई घटना का परस्पर कोई संबंध नहीं है। यह लोकसभा स्पीकर ने कल चिट्ठी लिखी है। नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए अब लिखी है, लेकिन आपको भी पता है आज के स्पीकर पे भी सरकार का बड़ा दबाव है। नहीं, देखिए स्पीकर सभी के हैं। मुदित जी संसदीय परंपरा का पालन करिए। मैं शिवम त्यागी जी से जवाब ले लेता हूं। छोड़ दिए ना आप इसमें। देखिए एक चीज और बोलूंगा, मैं सिर्फ एक चीज और बोलूंगा। तो इससे दो चीजें जाहिर होती हैं, दो समस्या जो हिंदुस्तान में, एक तो सरकार सुरक्षा देने में बिल्कुल बेफिफल है और रोजगार देने में बिल्कुल मैं शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। ये मतलब नहीं है अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है वो ऐसा काम करे, जिसने भी ऐसा काम किया है संसद में जो कूदा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें जवाब मांगने का हक है। चलिए आप जवाब मांग रहे हैं, मैं शिवम त्यागी जी से जवाब लेता हूं। शिवम जी बताइए। थैंक यू। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि तो 3-4 अलग-अलग विषय रहे। पहला विषय ये रहा इनका कि प्रधानमंत्री ने या फिर गृह मंत्री ने संसद में नहीं बोला, वो वहां बोल देते हैं, उन्होंने उस रैली में बोल दिया, वो संसद में आकर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह नहीं है। गांधी परिवार की दया पर कोई प्रधानमंत्री यहां पर नहीं बने कि जिस तरीके से आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे, जहां आप चाहेंगे खड़े होंगे, जहां आप चाहेंगे बैठेंगे, जहां आप चाहेंगे साइन कराएंगे, जहां आप चाहेंगे जैसे होगा वैसे हो जाएगा, जहां आप चाहेंगे कैबिनेट का बनाया हुआ जो है एक ऑर्डर फाड़ दिया जाएगा।
ये मनमोहन सिंह जी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है, याद रखिए इस बात को, पहली चीज। और दूसरा, ये बीच में बोलने का क्या प्रॉब्लम है? आपके बीच में कोई बोलता नहीं, इनके बीच में आ जाते हैं। दूसरा, कोई नहीं टोक रहा है, कोई बोलता नहीं इनको, लेकिन बावजूद उसके लगातार दूसरी बात, कोई बीच में नहीं बोल रहा है। दूसरी बात, उसका रीजन है, मैं इसकी वजह दे रहा हूं। जब मैं आपको बता चुका हूं, हर चीज को ड्रिफ्ट कर जाता है। मैं कहता हूं 1974 में 3 बार, 1999 में 2 बार इस तरह की चीजें हुई हैं। लोग संसद में कहीं ना कहीं गैलरी से कूद कर आए हैं, लेकिन बावजूद उसके किसी गृह मंत्री ने जवाब नहीं दिया, किसी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमेशा स्पीकर ने एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई और उसके बाद आकर टेबल पर रखा उसको। इसी प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुदित जी चाहते हैं, गांधी परिवार चाहता है कि प्रधानमंत्री आकर बोले। तो भैया मनमोहन सिंह जी नहीं है यहां पर, नहीं बोलेंगे। जो संसद की प्रक्रिया है उसी के तहत चीजें जाएंगी आगे। अब आगे आता हूं, एक विषय उठाया गया, बेरोजगारी बहुत है देश में, बेरोजगारी की वजह से वो संसद में कूदे हैं। और ये तो हुए, राजकुमार भाटी जी विधायक का चुनाव लड़े थे, अभी जनता के बीच में रहते हैं, मैं मोदी जी का तो नहीं पता मुझे, और अक्सर काफी एक्टिव रहते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कल अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये कौन सा आपके बारे में, मुझे आपके बारे में पता नहीं है, तो मैं यही कहूंगा ना, पता नहीं है, ये पर्सनल कैसे हो गया? सम्मानित प्रवक्ता है, क्या आदत है? अपने समय में एक ढंग की बात नहीं बोलनी है, लेकिन दूसरे के समय में बोलते रहना। मैं आप सभी से आप सभी हमारे लिए सम्मानित हैं, ना करें मेरे साथ। भाई कौन बताएगा? मुदित साहब बिल्कुल नहीं समझा, एड्रेस नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में भी डिबेट कर रहे हैं। अभी एनालिस्ट बन के आते हैं, किसी और को दिखाना है कोई, मुदित साहब इस तरह से नहीं, कोई पर्सनल कमेंट ना करें मेरे बारे में। करने की इजाजत नहीं दूंगा, कोई करेगा मैं रोकूंगा। आप ही मेरे ऊपर यकीन करिए, चाहे आप करें, चाहे शिवम जी करे, चाहे जो करे। शिवम जी अपनी बात, अब मैं फिर से वहीं आता हूं। राजकुमार भाटी जी चुनाव लड़े हैं, मान लीजिए आने वाले समय में भी चुनाव लड़ते हैं, और कोई विषय नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर है और जनता उससे नाराज है, या यूं कहिए परेशान है, या नहीं भी है, या फिर कुछ एजेंडाधारी लोग हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें राजकुमार जी से ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो क्या जाके घर में कूद जाएंगे क्या इनके? नहीं कूद सकते भाई। मैं मानता हूं अगर किसी को प्रोटेस्ट करना भी है, चीजें करनी भी है, ये देश की सड़कें हमेशा ऐसे ही प्रोटेस्ट देखती रही हैं और आगे भी देखती रहेंगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बावजूद उसके इसका ये मतलब नहीं है कि संसद में कूद जाओगे या बम फोड़ने लग जाओगे वहां पर। कोई बेरोजगारी इसका विषय नहीं हो सकता। कमाल बात हो गई, मेरे से कल कोई नाराज है, कल मुझे उठाकर सीधा गोली मारेगा, कहेगा मैं नाराज था, तो उसको जस्टिफाई कर देंगे क्या? राहुल गांधी किसी आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आप। और अब मैं आगे आना चाहता हूं, एक विषय इन्होंने ये कहा कि अब आजकल आंदोलनों में बड़ी दिक्कत होती है और किसान आंदोलन को किस तरीके से बदनाम किया। जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं उसी आंदोलन में हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लग रहे थे, वो किसान लगा रहे थे, आपको लगता है? या फिर इसके अलावा बताइए, लाल किले पर जाकर चढ़ गए, किस तरीके का माहौल हुआ? क्या देखा नहीं किस तरीके से ट्रैक्टरों का हंगामा हुआ, किस तरीके से फंडिंग आई, तो वो चीज हुई। अब आप चाहते हैं कि मीडिया उस पर अपनी आंखें बंद कर ले, उसको दिखाए ना, वो दूसरा वर्जन दिखे ही ना, सिर्फ एक ही वर्जन दिखे, वैसा नहीं हो सकता। और 13 दौर की बातचीत हुई थी उस दौरान भी, बहरहाल संवाद स्थापित करने की कोशिश हुई थी, कुछ जिद जरूर रही, टसल लगा, समय लगा, लेकिन टूटा। अब एक और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, यह विषय बहुत साफ है, फिर से राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं संसद सबका है, सांसद सभी पार्टियों के थे वहां पर, और सब सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, लेकिन बावजूद उसके मैं ऐसा मानता हूं यह देश की धरोहर है, इस पर राजनीति ना करके अगर हम एक कंस्ट्रक्टिव विचार करें या फिर जवाबदेही तय करें, जिस तरीके से 8 जो सुरक्षा वाले लोग हैं वो सस्पेंड हुए हैं, आगे भी आने वाले समय में सकारात्मक चर्चा है इस देश, लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में इस पर राजनीति हो। राजकुमार भाटी जी, बीजेपी प्रवक्ता आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बेरोजगार है तो क्या संसद में कूद जाएंगे? नहीं, शिवम भाई ने मेरी बात शायद ठीक से सुनी नहीं होगी, कुछ और सोचने लगे होंगे, मोदी जी को क्या जवाब देना उसकी तैयारी कर रहे होंगे। ये इन्होंने मेरे वक्तव्य सुना नहीं, वरना ये सवाल उठाते ही नहीं। मैंने शुरू में ये कहा था, विशाल जी, मैंने शुरू में ये कहा था कि ये कार्रवाई किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती। ये गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है, ये बिल्कुल एक अपराध है। इस तरह संसद में कूदना, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर देश में कोई समस्या है उस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार उसको तो अवॉइड नहीं कर सकती। अब मैं कल ही एक चैनल पे, बाय द वे मैं नजर पड़ गई, मेरी एक चर्चा चल रही थी, एक कार्यक्रम चल रहा था बेरोजगारी पे, तो बहुत राष्ट्रीय चैनल है, बहुत लोकप्रिय चैनल है, उसमें बताया जा रहा था कि 25 से कम आयु के 42.30% युवा बेरोजगार हैं, 25 से 29 साल के 22.80% युवा बेरोजगार हैं, 30 से 34 के 9.8, जहां 50, 42, 45% युवा बेरोजगार घूम रहे हो, उस देश में ऐसी समस्याएं आएंगी।
अगर आप इन समस्याओं को व्यंग करके, विपक्षी पार्टियों पर व्यंग करके, उनका मजाक उड़ा के, उनको आप जो उनका चरित्र हनन करके दबाना चाहते हैं, तो ये समस्याएं दब नहीं पाएंगी। बिल्कुल, जनता की आवाज मैं जवाब लेता हूं, शिवम त्यागी जी का जवाब लेता हूं। देखिए, पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ना ही मैं किसी का चरित्र हनन कर रहा हूं, ना ही मैं किसी का मखौल उड़ा रहा हूं, मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन आप अगर एक डिबेट में बैठकर, एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट में बैठकर इस तरीके से छुई मुई बन जाएंगे, तो ये एक अपने आप में तर्क वितर्क करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये कमाल की बात है, इतना नाराज किस बात से? आपको जवाब देना चाहता हूं। दूसरी बात, इन्होंने जब आप एक संसद की घटना की बात करते हैं और पैरेलली एक डिस्कशन खड़ा कर देते हैं बेरोजगारी का, कि अगर किसी देश में ऐसा माहौल होगा तो ये चीजें होती रहेंगी, यानी कि अब आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं भाटी जी। और एक सवाल का जवाब मैं और दे देता हूं, बार बार पास की बड़ी बात आ रही है। अगर आप राजनीति में हैं, और जो कि आप हैं, और आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, और अगर आप लोकसभा सांसद हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, तो यकीन मानिए इस तरह के पासेस में जाते हैं जहां सांसद जानते नहीं। मैं, मान लीजिए मेरे जानने वाला कोई भी अगर जाना चाहता है ना, मैं क्या करूंगा, अपने सांसद को फोन करके कहूंगा कि सांसद महोदय एक पासेस दे दीजिए। इस तरह की चीजें होती हैं जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत देखें। लेकिन अगर इस दौरान कोई इस चरित्र का या इस मानसिकता का व्यक्ति अंदर जाता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन आप इसको इक्वेट मत करिए कि अगर बेरोजगारी है, जो कि नहीं है, तो उसके हिसाब से आतंक, इस तरह की घटनाएं होती रही। कल तो कोई बॉम्ब लेकर पहुंच जाएगा, भाटी जी कहेंगे बड़ा बेरोजगार था, बेचारा मास्टर का बेटा था, बहुत ईमानदार था, उसको 2 महीने से काम नहीं मिल रहा था उसको, इस वजह से उसने संसद पर बम गिरा दिया। यह बहुत ही हल्की आर्ग्यूमेंट है, इसका कोई तर्क नहीं है। भाटी साहब, अरे राजकुमार भाटी जी, नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं। जो शिवम जी मेरे मुंह में अपने शब्द घुसेड़ रहे हैं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि अगर वो बेरोजगार है तो फिर उन्हें अधिकार मिल जाता है ऐसा करने का। मैंने दोनों चीजों को अलग अलग कहा कि अगर देश में इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो ऐसे मामले होते रहेंगे, ये अभी कहा उन्होंने। चलिए, मैं भाटी जी का जवाब लेता हूं। जी भाटी साहब, आप जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी से अगला सवाल लेता हूं। शिवम भाई, ये बात भी सही है, ये बात भी 100% सही है। जब लोग बेरोजगार होते हैं, वो हथियार भी उठा लेते हैं, वो अराजक भी हो जाते हैं, वो अपराधी भी हो जाते हैं, वो जस्टिफाई हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये आतंकवाद का समर्थन नहीं हो जाता। इसका मतलब ये आतंकवाद का समर्थन नहीं हो जाता। कमाल बात समस्या को पैदा होने पे खत्म कर दो। गांधी और समाजवाद की विचारधारा पर चलने के बाद ये कह रहे हैं कि हिंसा का समर्थन है, कह रहे वो हथियार उठा लेते हैं। गलत कह रहा हूं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इतिहास गवाह नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। का इतिहास गवाह नहीं है इस बात। अरे कमाल, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर इतिहास में अगर कुछ गलतियां या कुछ गलत चीजें हुई हैं तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो भविष्य का आईना नहीं हो सकता। कमाल बात है, बहुत गलत चीजें हुई हैं तो क्या मतलब, उसमें क्या है? पता है, आपको पता है मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता कि आप भी बोलते रहे। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, आपके बीच में बोल ही नहीं रहा हूं। जी बारी पे बोलूंगा। भाटी साहब जवाब देंगे आप, मैं फिर वाजपेयी जी के पास जाता हूं। नहीं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने इसके कारण जस्टिफाई नहीं किया, बिल्कुल भी। मैंने लगातार ये कहा है, उस घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आक्रोश न पनपे नौजवानों में, इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। चलिए वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब, विपक्ष इसे बेरोजगारी से जोड़ रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को। राहुल गांधी का भी कल हमने बयान सुना था। विशाल जी, ऐसा है, भाटी साहब बड़े सम्मानीय हैं, लेकिन ये बेरोजगारी को नहीं जोड़ रहे, लेकिन एक तरीके से कवर फायर तो दे ही रहे हैं। भाई क्यों कहोगे आप इस बात को कि भाई आतंकी तो है नहीं, लेकिन बेरोजगारी की वजह से कर दिया इन्होंने, ये भी क्यों कहोगे? देखिए, सांसद उसके अंदर जो बैठे हैं वो इनकी पार्टी के भी हैं, हमारे भी हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। सबसे पहले गंभीरता से उसको कंडेम करना पड़ेगा। संवेदनशील विषय है, सबकी जान बराबर है, चाहे कोई किसी पार्टी का है। अब ये आप डिफेंड नहीं करोगे कि उन्होंने बेरोजगारी की वजह से कर दिया, या उनकी शक्ल काली हो गई इसलिए कर दिया, या वो पीएचडी पढ़े हुए हैं इसलिए कर दिया। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, नंबर 1, और नंबर 2, हर तरीके से पूरे दिल से इसको कंडेम करना पड़ेगा, तब रुकावट होगी। अदरवाइज क्या होगा आपको क्या मालूम भाटी साहब, ये कहीं रेकी तो नहीं करी इन्होंने, या इनकी एक्सरसाइज जो है वो वाटर टेस्टिंग तो नहीं है एक तरीके से। इससे बड़ा प्लान हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बताएंगी ना कि भाई कहां से 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। तो 2 साल से अनएम्प्लॉयड आदमी, माफ करना, कांग्रेस के टाइम में 11% बेरोजगारी थी, और कल का ही डाटा आया 8.8% है। तो बेरोजगारी को बहाना न बनाइए। और जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं
तो ये कोरी राजनीति हो जाती है। हमारा निवेदन, प्रधानमंत्री ने अगर सलाह दी है तो कोई गुनाह नहीं किया है, वो देश के मुखिया भी हैं, और हम भी उसी बात को कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को राजनीति करें, चर्चा करें, चर्चा की डिमांड करें, विरोध करें, प्रदर्शन करें, लोकतंत्र में सब जायज है, लेकिन कई विषयों पे राजनीति से बचना चाहिए। सांसद की जान सबसे बड़ी पहले जान है, और सबके साथ 543 सांसद हैं। ऊपर वाले का खुश मनाइए कि उनके पाँव में कोई और बम नहीं निकला या कोई चीज नहीं निकली, इसमें सुझाव दिए वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, देखिए राजनीति से ऊपर उठकर संसद की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीतिक दलों को एक होना होगा। मुदित अग्रवाल जी, मेरे हाथ में इस वक्त राहुल गांधी का वो ट्वीट है जो कल उन्होंने किया है, मैं इसी पर आपसे सवाल चाहता हूं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सुरक्षा चूक जरूर हुई है, मगर इसके पीछे का कारण है देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। तो क्या सुरक्षा चूक और बेरोजगारी इस तरह से जोड़ देना, आप इसे कितना जायज मान रहे हैं? मतलब राहुल गांधी जी को पूरी जानकारी मिल गई कि क्या कारण था, जो चारों युवक और युवती यहां पर आए थे उनका कारण यही था। राहुल जी को एजेंसी से पहले, दिल्ली पुलिस से पहले उनको सारी जानकारी मिल गई है, ये मेरा सवाल है। देखिए सबसे पहले जो एलजीपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि हो सकता था वहां लोग मर जाते, कोई बॉम्ब भी ला सकता था, माफ कीजिएगा ये सरकार का रवैया रहा तो ऐसा हो भी सकता था। ये तो हम बच गए कि ऐसा, सांसद हिंदुस्तान की बच गई कि ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अपनी कोताही में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और देखिए जो शिवम जी आज बोल रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते रहते हैं आजकल टीवी पे, इस मामले में दिखाता है ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस मामले में जो सबसे ज्यादा राजनीति इसमें हो रही है ये सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है, विपक्ष की तरफ से नहीं हो रही। हमने तो सिर्फ क्या मांगा था, यही तो बोला था, इतना बड़े घटना हो गई। राहुल गांधी जी, जहां तक राहुल जी की बात है, जहां तक राहुल जी की बात है, देखिए मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं उसका। देखिए मैंने खुद ही कहा, इससे दो चीजें, इस घटना से दो चीजें उजागर होती हैं। एक, हिंदुस्तान में आंतरिक सुरक्षा का कितना बुरा हाल है कि जहां पार्लियामेंट ही महफूज नहीं है बीजेपी सरकार में, पहली चीज। मैं सुरक्षा का सवाल, देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में कितनी बेरोजगारी है, देश में पार्टी है, मैं उनसे पूछ रहा हूं। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी जी, मुझे अग्रवाल साहब, देखिए मैंने आपको पूरा सुना, अब आप मुझे भी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अग्रवाल साहब सवाल तो सुन लीजिए, आपको मैंने बराबर परस्पर मौका दिया बोलने का, आप तो बीच में भी बोलते रहे, आपको मौके की कमी नहीं दी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी जब तक जांच पूरी नहीं हुई, वो किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? कैसे उन्हें पता चल गया कि यही कारण था जो सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए ज्योतिष का कोर्स किया, जवाब देने वाला था, लेकिन आपकी आदत है, आप टोकते रहते हैं। नहीं आदत नहीं, मैं आपको मुद्दे पे ला रहा हूं। एक तो भाई जो बोला, मैं मुद्दे पे रहता हूं, मैं मुद्दे से भटकता नहीं। बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दो चीजें, ये कहा गया है, आप चुप रहेंगे तो दूंगा, आप बोलते रहेंगे तो मैं कैसे दूंगा? नहीं, आप थोड़ा शालीनता और सभ्यता रखिए। नहीं, पूरी शालीनता सभ्यता और बहुत सम्मान के साथ आपसे सवाल पूछा। व्यापक ये कहा गया है, जो लोग पकड़े गए उन्होंने भी कहा कि हम बेरोजगारी से परेशान थे, लेकिन राहुल जी ने कहीं ये नहीं कहा कि वो जस्टिफाई करता है एक्शन, कहीं ये नहीं बोला गया। हम भी नहीं कह रहे कि वो इस तरह का राहुल जी ने बोला, जो राहुल जी ने बोला मैं उसी के मायने आपसे समझना चाह रहा हूं। चुप रहिए ना मुदित साहब, जो राहुल जी ने ट्वीट किया, सुरक्षा चूक जरूर हुई है, मगर इसके पीछे का कारण है देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। राहुल जी कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तुरंत? क्या वो इन चारों से बातचीत कर चुके हैं? क्या इन चारों से कोई जानकारी उनको मिल पाई है? क्या वजह थी? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कैसे वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। लगता है आप एजेंडा के तहत ये कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, या तो मुझे बोलने दीजिए, सवाल पूछिए तो एजेंडा तो फिर रहने दीजिए। ये कहा जा रहा है, मैंने वही बोला ना, जो जांच हो रही है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग बेरोजगारी से परेशान थे और देश में जो और चीजें उससे परेशान थे, उसके बारे में राहुल जी ने कमेंट किया है। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर कमेंट किया उसके बारे में। अब आप 2 मिनट शांति रखिएगा, अब आप 2 मिनट शांति रखिएगा। कितना जायज है? मेरा सवाल ये है आपसे, आप महंगाई पर चर्चा करिए, आप बेरोजगारी पर चर्चा करिए, आप मुद्दे उठाइए, रैलियां करिए, आंदोलन करिए, सारे संवैधानिक अधिकार आपके पास है, लेकिन सुरक्षा चूक को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ना राहुल जी के द्वारा कितना जायज?
देखिए मुझे लगता है आप में शायद समझ नहीं है, आप जान के आप समझा दीजिए ना, हो सकता है मेरी समझ कम हो, आप समझा दीजिए सर, दर्शक समझ जाएंगे। देखिए कभी कभी कुछ एंकर, देखिए दिक्कत क्या होती है, कुछ एंकर जिनका पॉलिटिकल एजेंडा होता है उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मुदित साहब ये देखिए ये बहुत पुराने बहाने हो गए, ये बहुत और एक सुरक्षा में चूक की समस्या है, और सरकार दोनों में फेल हुई है, और सरकार दोनों में फेल हुई है। अगर आप ये कनेक्शन समझ नहीं पा रहे तो माफ करना, मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर आपके एजेंडा से बाहर मैं आपको ले जा ही नहीं सकता। अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं तो आपको उस एजेंडा से बाहर ले जा ही नहीं सकता, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए आप बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, आप करिए, प्रधानमंत्री जी का आपको कुछ नहीं संवैधानिक अधिकार है। तो किसने नहीं कहा? हम वो भी कर रहे हैं, हम आंदोलन भी करते हैं, अधिकार है, आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन सुरक्षा चूक को इस तरह से महंगाई बेरोजगारी से जोड़ना, ये किस दिशा में दिया हुआ बयान है? आप इससे क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? मूल सवाल ये है, आप उन चारों लोगों को क्या बनाना चाहते हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया? देखिए आप अपने एजेंडा के तहत बात करते रहिए। मुदित अग्रवाल साहब, कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस ये समस्याएं उठाती रहती है, एजेंडा आपका लग रहा है मुझे, आपके चैनल का एजेंडा लग रहा है, तभी आप में से ये बेकार का सवाल पूछ रहे हैं बार बार। मैं 4 बार जवाब दे चुका, आप वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो बेकार का है? नहीं तो मैंने उसका जवाब दिया ना, क्या गलत ट्वीट किया है, क्या गलत ट्वीट किया है, क्या गलत ट्वीट किया मुझे बताइए, क्या गलत ट्वीट किया है? दोनों चीजें हैं, बेरोजगारी भी है देश में और सुरक्षा में चूक भी हुई है, लेकिन बेरोजगारी सुरक्षा में चूक को जस्टिफाई नहीं करता। क्या राहुल जी ने कहीं उसको जस्टिफाई किया है? आप जान के एजेंडा चेंज करना चाहते हैं, सरकार की विफलता पे आप पर्दा डालना चाहते हैं। कोई पर्दा नहीं, सरकार जी से लगातार सवाल पर्दा डालना चाहते हैं। मुदित अग्रवाल साहब, जो सवाल आप उठा रहे हैं, मैं त्यागी जी से पूछ रहा हूं। किसी एंकर की हिम्मत नहीं है, सारे एंकर आज भी ऑपोजिशन से सवाल पूछते हैं। अरे अग्रवाल साहब, ऐसा मत कहिए, आपकी पार्टी देखिए कर्नाटक में सरकार में है, आप इस तरह के आरोप मत लगाइए, इस तरह के आरोप आपके सामने कर दिया। अग्रवाल साहब, एजेंडा सामने कर दिया। अग्रवाल साहब, तो बिल्कुल आपने अपने आप को आज एक्सपोज कर दिया। चलिए मुदित अग्रवाल साहब, जनता देख रही कौन किसको एक्सपोज कर रहा है। आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, आपसे अगर कोई सही सवाल पूछ ले तो आप एजेंडा बताने लगेंगे, आपसे कोई सवाल सही पूछ ले तो आप उस सवाल को बेकार बताने लगेंगे, आप सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हैं, आप मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, आपको ये नहीं पता कि संसद में सुरक्षा चूक और महंगाई बेरोजगारी को जोड़ना कितना सही है। महंगाई बेरोजगारी अगर है तो आप उस मुद्दे पर बाहर डिबेट करिए, संसद में डिबेट करिए, लेकिन सुरक्षा चूक से जोड़ना कैसे सही है? मुदित अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी के भी सांसद थे, न जाने कितने लोग उस समय संसद में रहे होंगे, आप कैसी बात कर रहे हैं? अग्रवाल साहब का एजेंडा चला रहे हैं। अग्रवाल साहब, एजेंडा कोई नहीं चला रहा है, आपके मन मुताबिक अगर हम बात नहीं कर रहे तो आपको एजेंडा लग रहा है। कोई बात नहीं, दर्शक सब देख रहे हैं। शिवम त्यागी जी, सवाल आपसे ये है, सुरक्षा में चूक हो और आपके सांसद जो पास दे रहे हैं, कुछ तो बैकग्राउंड चेक कर रहे होंगे। शिवम त्यागी जी, सवाल सरकार से लगातार उठ रहे हैं, कैसे ये 2 लोग अंदर घुस गए पार्लियामेंट में? देखिए बिल्कुल उठना चाहिए, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, इसका एक प्रोसीजर है, जब पास बनता है तो वहां पर जो है व्यक्ति का आधार कार्ड और फोटो सब लिया जाता है, किया जाता है, लेकिन बावजूद उसके मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, एक सांसद जिसके पास पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने का जिम्मा होता है, यार रिश्तेदार दूर के रहने वाले तमाम लोग चाहते हैं कि वो संसद में आकर जाकर देखें, देश की संसद को विजिट करें, वहां पर जो लोग बोलते हैं उनको सुने और आने वाले समय में देश के लिए अच्छी चीज़ों में हिस्सा लें। लेकिन इसमें अगर कोई गलत सोच का व्यक्ति वहां पर जाता है तो मैं मानता हूं इस तरीके से किसी को भी जिम्मेदार ठहराना गलत है। सिक्योरिटी का इशू मेजर है। एक सवाल आपने मुदित जी से जो पूछा, जो बड़ा वैलिड है और जायज़ है, वो ये कि भाई अभी जांच चल रही है, अभी ये सारी चीज़ें हुई है, पुलिस गहन जांच में लगी हुई है, जांच के बाद सारी चीज़ें रिपोर्ट पहले होकर आएंगी, तो उससे पहले ही राहुल गांधी जी को कैसे पता चल गया कि भाई ये तो बेरोजगारी एक विषय है? राहुल गांधी ज्योतिष है ना, उन्होंने कोर्स किया है अभी। अरे क्या फिर बीच में देखिए, उन्होंने कोर्स किया है अभी। भाई देखिए, गृह क्लेश, प्रेम में धोखा, प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस में नुकसान, इस तरह की किसी भी चीजों के लिए, भविष्य के ज्ञान के लिए राहुल गांधी से मिले। खान मार्केट बस स्टैंड के पीछे नया सीखा है उन्होंने, कमाल है। वो फिर शुरू हो गए ना, मैं क्या करूं? देखिए पर्सनल मुद्दों पर नहीं तो उनको रोकिए ना, मैं उनको भी रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं। पिछले आधे घंटे से नहीं रुके, यही तो मेजर दिक्कत है। मुदित जी को मुद्दा ढुकवाने दे रहे हैं, मैंने टोका, आप कैसी बात कर रहे हैं? राजनीतिक मुद्दे पर बहस कर रहा हूं, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत रोका, आप तो सुन नहीं रहे हैं। शिवम जी अपनी बात पूरी करें। मैं बात करूं तो करूं कैसे पूरी?
आप देखिए उनको। चलिए शिवम जी जल्दी से ये कहना चाहता हूं, विषय संगीन है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें हुई है उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, एक जो महिला है जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है, अगर उनके वो खासतौर पर बेरोजगारी और तमाम तरह की चीजें और हिटलरशाही वैसी बातें बोल रही थी, 42 साल उनकी उम्र है। अब से 10 साल पहले मनमोहन जी की सरकार में भी वो 32 साल की रही होंगी। कहां रोजगार ढूंढ रही थी भाई? 32 साल की उम्र में कौन सा सरकारी नौकरी मिल रही थी? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, विषय जो भी है इसकी थॉरो जांच होनी चाहिए, सघन जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सभी दलों को इस मुद्दे पर कम से कम एक राय व्यक्त करनी चाहिए संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर। आप सभी हमारे साथ जुड़े, वक्त फिलहाल इतना ही, आप सभी को शुक्रिया। जी न्यूज़।